हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स की डोर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था भाई, जो धारिका थी उसने दीक्षा को लिप किस दी। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं भाई, जो धारिका थी वो दीक्षा को लिप किस कर ही जा रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा यहाँ धारिका को अपने आप से अलग करती है और वो धारिका की तरफ देखती है। धारिका की आंखों में यार साफ अलग ही एक नशा था। यहाँ हमारी जो धारिका की फ्रेंड्स और दीक्षा की फ्रेंड्स यार वो बस देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती बस हो गया चैलेंज पूरा। तभी जो धारिका होती है वो फिर से दीक्षा को क्लोज कर लेती और उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ भाई जो नैना और जिया होते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड भाई, धारिका तो एक मिनट भी दीक्षा से दूर नहीं हो रही है। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ फिर से धारिका से अलग होती है और कहती है एक सेकंड रुक गई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्यों रुकना भाई, मैं किसी और को किस कर रही हूँ, अपनी वाइफ को कर रही हूँ। तभी जो दीक्षा होती है वो स्माइल करती है और कहती है हाँ भाई ठीक है। और यहाँ गाइस जो दीक्षा होती है वो धारिका का हाथ पकड़ती है। जो धारिका थी वो भाई अब जब ड्रिंक कर रहे थे भाई, पागलपंती तो करने ही लगता है इंसान। फिर क्या प्रोफेसर और कौन वाइस प्रिंसिपल भूल जाता है बंदा। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है यार इन्होंने तो ड्रिंक कर लिया और ये किस तरीके की हरकतें कर रही हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो कहती है दीक्षा संभालो इसे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैं संभाल लूँगी इनको, पर ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी नैना होती है वो कहती क्या करें यार, तुम्हारी वाइफ है तुम जानो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मैं जानती हूँ, पर ये ऐसा तो कभी भी नहीं करती। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है इसने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया, तुम ऐसा करो हमने यहाँ पर ना रूम भी बुक किए हैं, तुम इसे रूम में लेकर जाओ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बट आप लोग। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो कहती है हम लोग यहीं पर हैं तुम जाओ। और यहाँ वो धारिका का हाथ पकड़ती है और कहती है चलिए मेरे साथ। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और यहाँ जो दीक्षा के साथ वो जाने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आपको ड्रिंक ड्रिंक हैंडल नहीं होती, फिर आप करते क्यों। तभी जो धारिका होती है वो चुपचाप दी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या हुआ। तभी जो दीक्षा होती है वो बार बार बोल रही थी और इतना टाइम में जो दीक्षा थी वो रूम के पास पहुंच जाती है और वो अनलॉक करती है और धारिका को यार ले जाकर बेड पे बिठा दिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती एक सेकंड आप ना शांति से बैठी, मैं आती हूँ। और वो जाती है, जो रूम का डोर था वो लॉक करती है। यहाँ जो धारिका थी वो बहुत प्यार से यहाँ दीक्षा को देख रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और कहती है और आपने मुझे पब्लिकली किस किया। तभी जो धारिका होती है वो अपना सिर हाँ में लाती है और कहती है यस मेरी वाइफ हो, मेरा जब दिल करेगा मैं तुम्हें किस करूँगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ पर थोड़ा बहुत तो देखना था आपको। तभी जो धारिका होती है वो कहती है क्यों, वो लोग कोई पराए थे या हमारे बीच ये पहली बार था। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं, और मुझे लगता है ना आपको बहुत ज़्यादा नशा हो गया है तो आपको सो जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को अपने पास बुलाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती सुनो ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो क्लोज जाती है और जो धारिका होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ के भाई उसे अपने क्लोज खींच लेती। अब भाई जो धारिका दीक्षा की इतने क्लोज होती है, जो दीक्षा की जो सांसें थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती हैं। तभी जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हें किस की। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की आंखों की तरफ देख रही थी। धारिका की आंखों में साफ नशा था। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती बहुत ज़्यादा, और आपको पता है। तभी जो धारिका होती है वो कहती कैसे पता होगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देख रही थी और जो दीक्षा होती है वो धारिका को, और जो दीक्षा होती है वो धारिका को थोड़ा सा अपनी क्लोज कर लेती है। और यहाँ वो जो धारिका के हेयर्स थे वो थोड़ा पीछे करती है और कहती पता है मैंने कैसे कंट्रोल किया अपने आप को। तभी जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती क्यों किया कंट्रोल। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर वहाँ कुछ ज़्यादा लिमिट बढ़ जाती फिर क्या होता है, तो कंट्रोल करना तो बनता है ना। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के थोड़ा सा दूर होती है और कहती है लो अब यहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम हो, तो यहाँ कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देख लें आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है आज सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ
और तुम मेरी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यार उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ जो धारिका थी उसने तो ड्रिंक की हुई थी, पर भाई जो दीक्षा थी उसे किसी चीज़ का नशा नहीं था, उसे था बस धारिका का नशा। यहाँ वो धारिका को थोड़ा सा अपने क्लोज लेती है और यहाँ उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ भाई दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले तो सॉफ्ट किस होता है और कब यहाँ धारिका दीक्षा को हार्ड किस करने लगती है उसे पता ही नहीं लगता। किस करते करते ही ये लोग अपने बेड साइड आते हैं, इवन बेड पे ही गिर जाते हैं। पर जो दीक्षा थी वो कंटिन्यू यहाँ भी धारिका को किस करे ही जा रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो ऑलरेडी किस करके आई थी और ज़्यादा थक जाती है और वो थोड़ा सा पुश करने लगती है दीक्षा को। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है सांस तो लेने तो मेरी जान चली जाएगी। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए ना आपकी जान कोई भी नहीं ले सकता। और वो फिर से यहाँ धारिका को किस करना स्टार्ट कर देती है और भाई इन लोगों का जो किस था वो होने लगता है, ऑलरेडी था और ज़्यादा होने लगता है। अब भाई ये दोनों ही अपने कंट्रोल से बाहर जा रहे थे और धारिका ने तो आज भाई परमिशन दे दी थी दीक्षा को, तो दीक्षा तो रुकने वाली थी नहीं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है आज आपको पता है आप कितने खूबसूरत लग रहे थे। धारिका कुछ कह पाती उससे पहले जो दीक्षा होती है फिर से अपने होठ रख देती है धारिका के लिप्स पे और उससे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो वक्त होता है ना गाइस वो वहीं वहीं थम जाता और जो दीक्षा थी वो अभी भी यहाँ धारिका को किस कर रही थी। अब यार धारिका कहाँ पे पीछे रहने वाली थी, अब वो दीक्षा के जो लिप्स होते हैं उन पे वाइट कर ली थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती ओफ क्या कर रहे हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती क्या करूँ, तुम्हारे लिप्स मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और वो फिर से वहाँ वाइट करने लगते हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे देखिए आप चीटिंग कर रहे हो यार, दर्द दे रहे हो आप मुझे। तभी यहाँ पे धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है वो प्यारी क्या जिसमें दर्द ना हो, और वो एक दूसरे को फिर से किस करने लगती है। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो अब धारिका से थोड़ा अलग होती है और वो आती है यहाँ धारिका की नेक पे और वहाँ किस करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ जो धारिका होती है वो कभी यहाँ दीक्षा के बैक पर अपनी जो नेल्स थे वो चला रही थी और कभी वो जो बेडशीट थी वो पकड़ रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो एक बार धारिका की तरफ देख और भाई धारिका तड़प रही थी बेड पे। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ और ज़्यादा यार अपना जो किस होता है वो और ज़्यादा करना स्टार्ट करती है। वो वहाँ किस भी कर रही थी और यहाँ भाई जो धारिका थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो धीरे धीरे यार अपना जो कंट्रोल था पूरा ही खो चुकी थी, वो अपने आप को सौंप चुकी थी यहाँ दीक्षा को। यहाँ जो दीक्षा होती है वो नेक पे किस करने के बाद भाई जो धारिका की चेस्ट एरिया होती है वहाँ किस करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ धारिका की हालत और ज़्यादा खराब। अब जो यार जो रूम था वहाँ अब जो धारिका की आवाज़ थी वो भी आ रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो अपने हाथ ले जाती है और वो धारिका के मुंह पर रख देती कि इतनी ज़ोर से नहीं। तभी जो धारिका होती है वो एक लंबी सांस लेती है और कहती क्या करूँ, तो मेरी हालत इतनी बुरी कर दे रही हो। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी आंखें बंद कर ली थी और जो दीक्षा थी वो अपने काम में लगी थी। भाई वो धारिका को टूट कर प्यार करती है और उसकी हर एक बॉडी पार्ट को महसूस करती है दीक्षा। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है जब वो अपने आप को बस भाई काम करने की कोशिश कर रही थी और दीक्षा भाई वो बिल्कुल ही नहीं रुकती, जैसे कि भाई आज उस वो रुकेगी ही नहीं, उसकी वाइफ ने परमिशन दी। हाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ कब अपने और धारिका के जो कपड़े थे वो फ्लोर पर ले आती है उसे भी पता नहीं लगता और दोनों भाई एक दूसरे को टूट कर प्यार कर रहे थे। और गाइस यहाँ जो दीक्षा होती है उसे साउंड पता लगता है कि न्यू ईयर है वो हो स्टार्ट हो गया है। यहाँ हमारी जो दीक्षा होती है वो तो बस भाई धारिका के साथ अपनी ये नाइट एंजॉय कर रही थी और यहाँ जो धारिका थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी दीक्षा ने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसे देखते हुए धारिका कहती है बस बच्चा मैं थक गई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मैं नहीं थकी ना, और आपने मुझे न्यू ईयर का इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तभी जो धारिका होती है उसके फेस पे स्माइल आती है यार, ऑलरेडी उसकी पूरी जो बॉडी थी वो रेड हो चुकी थी और जो दीक्षा थी वो जाकर फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती और यहाँ वो उसकी चेस्ट एरिया साइड किस कर रही थी। यहाँ वो लिप्स पे तो जाते ही नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है बस दीक्षा। तभी यहाँ पर जो हमारी धारिका होती है वो यहाँ
साउंड भी कर रही थी, तभी जो दीक्षा थी वो भाई और ज़्यादा स्पीड बढ़ाती है। यहाँ जो धारिका थी उसे पता था कि भाई आज नहीं रुकेगी ये। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा थी वो काफ़ी काफ़ी नाइट तक जो धारिका थी उससे प्यार करती है। और यार जब वो थक जाती है वो आकर यहाँ धारिका से थोड़ा सा साइड होकर लेट जाती है। तभी जो धारिका होती है वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है। दीक्षा भी यार बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, पर उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी, वो कहते हैं ना सुकून वाली स्माइल। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो क्लोज जाती है यहाँ धारिका के, और यहाँ वो उसकी तरफ देखती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हैप्पी न्यू ईयर जान। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है सेम टू यू, और वो यहाँ दीक्षा के फोरहेड पे किस करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो थोड़ा क्लोज आकर धारिका से कहती है आपने एंजॉय किया। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है कि तो तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है किस बात की शर्म यार, मैं अपनी वाइफ से पूछ रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती चुप करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती चुप करो मैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ, और हाँ ये क्या कंडीशन की है, और वो थोड़ा सा ब्लैंकेट अपने आप से अलग कर दी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे दीक्षा देखती है और उससे स्माइल आ जाती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ अब देखो कितनी गंदे वाइट बनाए हैं तुमने। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के थोड़ा क्लोज आती है और कहती है ये वाइट थोड़ी ना है, मतलब वाइट है, कोई पूछे तो आप बोल देना कि मैंने दी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम भी ना, और यहाँ वो और टाइटली दीक्षा को हक कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है थैंक यू सो मच दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है किस लिए, इतना प्यार करने के लिए उसलिए। तभी जो दीक्षा होती है उसके बाद सुन के जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बट ये चीज़ तो मुझे बोलनी चाहिए। तभी जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है आई लव यू मिसेस धारिका राजपूत। तभी यहाँ पर जो हमारी धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है लव यू टू मेरा बच्चा। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ वो टाइम की तरफ देखती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको घर जाना है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। और यहाँ जो दीक्षा होती है उसे बहुत टाइटली धारिका फिर से हक कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका थी वो सो जाती है और जो दीक्षा थी वो नहीं सोई थी। यहाँ जो दीक्षा का फ़ोन था वो रिंग होता है और यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा थी वो कॉल पिक करती है और ये कॉल थी भाई राधा की। तभी जो राधा होती है वो कहती दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ। तभी वो कहती भाभी ठीक है ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मेरी बात है। तभी जो राधा होती है वो कहती ठीक है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती तुम लोग कहाँ हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हम लोगों ने भी होटल रूम बुक किए थे तो हम लोग भी यहाँ पर हैं, मेरे साथ नैना मैम है और रात जिया के साथ श्वेता मैम है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है एंड हैप्पी न्यू ईयर। तभी जो राधा होती है वो कहती है सेम टू यू मेरी जान, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देख रही थी भाई, उसकी ज़िंदगी उसके पास थी और उसकी बाहों में थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसकी आँखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो उन आंसुओं को साफ़ करती है। उसके बाद जो हमारी दीक्षा होती है वो टाइटली फिर से धारिका को हक कर लेती है और जो ब्लैंकेट होता है वो अपने ऊपर और धारिका के ऊपर कवर कर लेती है। और थोड़े टाइम में जो धारिका होती है और उसे हक करके जो दीक्षा थी वो सो भी जाती है। अब गाइस हम इधर आते हैं, जो राधा होती है वो यहाँ बेड पे लेटी हुई थी और यहाँ जो नैना होती है वो थोड़ा सा दूर थी। तभी जो राधा होती है वो कहती नैना मैम आप ऐसा कीजिए आप यहाँ सो जाइए। तभी जो हमारी नैना होती है भाई उसने भी ड्रिंक की हुई थी तो वो कहती ओह हेलो मिस राधा। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ नैना मैम। तभी जो नैना होती है वो कहती पहले तो ना मुझे मैम कहना बंद करो, मैं सिर्फ नैना हूँ, ना तुम मेरी स्टूडेंट हो और ना मैं तुम्हारी टीचर, ठीक है सुना ना तुमने। तभी जो राधा होती है वो कहती ठीक ठीक है।
तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है तुम मुझे ना लिख कर दो, नोटबुक कहाँ है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती मैम नोटबुक यहाँ नहीं है। तभी जो नैना होती है वो फिर से गुस्से में देखती है राधा को और कहती फिर से तुम मुझे मैडम बोलोगी ना, सच कह रही हो। तभी जो राधा होती है वो कहती क्या हुआ मैम। तभी जो नैना होती है वो कहती मैं अपने आप को सूट कर लूँगी। तभी जो राधा होती है वो कहती मैम ऐसा ना करें। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है एक सेकंड, पहले तो तुम मुझे मैम कहना बंद करो। और वो अपना फ़ोन लेती है और यहाँ वो कैमरा ऑन करती है और कहती है अब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि तुम मुझे आज के बाद कभी भी मैम नहीं बोलोगी। तभी जो राधा होती है वो या नैना को देखती है कि यार नैना क्या पागलपन कर रही है। तभी जो राधा होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं आपको मैम नहीं बोलूँगी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ओके सिंपली मेरा नाम लो। तभी जो राधा होती है वो कहती है मिस नैना। तभी यहाँ पर जो हमारी नैना होती है वो कहती है इस मिस को भी हटा दो, मिस नहीं चाहिए मुझे। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ओके नैना। तभी यहाँ पर जो नैना होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और कहती है हाँ ये हुई ना बिल्कुल परफेक्ट बात। हाय नैना तुम्हारे मुँह से कितना अच्छा लगता है, आज से आंदा यार मुझे अच्छा ही नहीं लगा अपना नाम। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ नैना की तरफ देख रही थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मुझे लगता है कि भाई इन्हें ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इधर हमारी जो नैना होती है वो कहती है और देखो ये फ़ोन, इसमें ना मैंने तुम्हारी जो वॉइस है ना वो रिकॉर्ड कर ली है और वीडियो भी बनाई हुई है, दिखाऊं। तभी जो राधा होती है वो कहती है नहीं मैम मुझे पता है। तभी जो नैना होती है वो कहती है नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे फिर से मैम बोला ना मैं ये वायरल कर दूँगी। तभी जो राधा होती है उसे स्माइल आ जाती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है यार तुम हंसती क्यों नहीं हो। तभी जो राधा होती है वो देखती है नैना को। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ यार हंसा करो, तुम्हारे फेस पे कितनी प्यारी स्माइल है और कितनी अच्छी लगती है। तभी जो राधा होती है वो यहाँ नैना को देखती है और कहती है अच्छा आप मेरी स्माइल को भी नोटिस करते हो। तभी यहाँ पर जो हमारी नैना होती है वो कहती है हाँ अरे यार जब मैं पूरी बंदी को नोटिस करती हूँ तो इसकी स्माइल को नहीं। तभी जो राधा होती है वो कहती है क्या कहा आपने। तभी जो नैना होती है वो कहती है हाँ जो आपने सुना, भाई नैना ने फुल ड्रिंक की हुई थी और वो क्या बोल रही है उसे भी पता नहीं था और यहाँ इन लोगों की बातें चल रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो श्वेता थी उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो भी यहाँ जिया ने भी। तभी जो जिया और नैना दोनों जिया और श्वेता एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया की तरफ देखती है और जिया से कहती है तुम। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है यस। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो और तुम और राधा क्या सिंगल हो। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है आपको क्यों जानना और हम आपको अपनी पर्सनल डिटेल क्यों दें। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है तो पर्सनल डिटेल्स मैंने भी तो तुम लोगों से शेयर किया है ना। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है हाँ बट मुझे नहीं करनी। तभी जो श्वेता होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ कर तो नहीं चला गया। तभी जो जिया होती है वो कहती है नहीं मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं तो मुझे छोड़ कर क्यों जाएगा। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया को देखती है और कहती है ओह माय गॉड तुम्हारी किस्मत तो बहुत ख़राब है। तभी जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती है क्यों। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है तुम्हें प्यार नहीं हुआ तो तुम यार बदकिस्मत हुई। तभी जो जिया होती है वो कहती है अच्छा जी अब तक नहीं हुआ, क्या पता हो गया हो अब। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है क्या। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है कुछ नहीं मैम आपको ना सो जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है कैसे सो मुझे इसकी याद आ रही है। तभी जो जिया होती है वो कहती है किसकी याद आ रही है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है राहुल की। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो घूर के अब श्वेता को देखती है और कहती है आपको उस फ्रॉडी की याद आ रही है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है ओ जिया की बच्ची। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती मेरी कोई बच्ची नहीं है, अभी मैं मैरिड ही नहीं हुई तो मेरी बच्ची कहाँ से आई। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती ओ डफर मैं तुझे बोल रही हूँ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती देखिए मैम आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और उस बंदे को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको और फिर से ना रोना स्टार्ट मत कर देना। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती तो तुम मुझे अब रोने के लिए भी मना कर रही हो। तभी जो जिया होती है वो कहती प्लीज़ मैम और वो टिश्यू पेपर लेकर आती है और वो यहाँ श्वेता को देती है। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ अपने आंसुओं को पहुँचती है। तभी जो जिया होती है वो कहती है मैम देखिए रोइए मत, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, अगर आप ना ऐसे ही रोगे ना तो पूरी साल रोना पड़ेगा आपको। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ नैना की तरफ सॉरी कौन भाई जिया की तरफ देखती है और कहती है मैं ऑलरेडी रो ही रही हूँ उसके जाने के बाद। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो कहती मैम मत रोइए ना, एक बेकार बंदे के लिए आप रो रहे हो और अपने कीमती आंसू ऐसे बहा रहे हो। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो कहती है तुम्हें क्या पता 8 साल की रिलेशनशिप
ख़त्म होने का दर्द क्या होता है। तभी जो जिया होती है वो कहती हाँ मैम नहीं पता, पर मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। तभी जो श्वेता होती है वो कहती समझने से कुछ नहीं होता, फील भी करना होता है। तभी जो जिया होती है वो कहती क्या करूँ तो फिर मैम, फील करने के लिए मैं भी आपके साथ रहूँ, बताइए इससे क्या होगा, क्या राहुल आपको मिल जाएगा। तभी जो श्वेता होती है वो कहती नहीं चाहिए मुझे वो पर्सन अपनी लाइफ में। तभी जो जिया होती है वो कहती है आपको वो अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं और आप उसके लिए रो रहे हो, क्या करूँ मैं आपका। तभी जो श्वेता होती है वो कहती तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा, तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। और तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती ना मैं ड्रिंक करूँगी ना आप करोगे, ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो कहती है अब तुम मुझे ड्रिंक भी नहीं करने देती, और वो फिर से रोने लगती है। तभी जो जिया होती है वो कहती मैम देखिए आप प्रोफेसर हो, आप क्यों रो रहे हो बच्चों की तरह बार बार। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है तो प्रोफेसर हूँ तो क्या हुआ, क्या मेरे पास दिल नहीं है, क्या मैं रो नहीं सकती। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो फिर से रोने लगती है। तभी जो जिया होती है वो कहती कहाँ फंसा दी दीक्षा की बच्ची तूने मुझे। तभी जो श्वेता होती है वो कहती तो मैं दीक्षा को भी याद कर रही हूँ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती मुझे भूख लगी है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती ठीक है तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है वो कहती बट मुझे मैगी खानी है। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो कहती लो जी भूख में भी फरमान चल रहे मैडम के। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है और क्या तुम्हें क्या लगा मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो कहती नहीं मैम, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ भी खा सकते हो, मैं ट्राई करती हूँ। और वो यहाँ जो होटल रूम का फ़ोन होता है वहाँ से कॉल करती है और यहाँ वो पूछती है मैगी के लिए। तभी वो कहते हैं कि नहीं मैम मैगी तो अवेलेबल नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो कहती है श्वेता मैम आप कुछ और खा लोगे। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है नहीं मुझे मैगी खाने और मुझे मैगी ही खाने। तभी जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है और कहती ठीक है भाई, और यहाँ वो कुछ ऑर्डर करने के लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ ऑर्डर कर देती है। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है तुमने मेरे लिए मैगी ऑर्डर नहीं की, तुम बहुत गंदी हो। तभी हमारी जो जिया होती है वो कहती है नहीं मैम मैंने आपके लिए मैगी ऑर्डर की है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है पक्का प्रॉमिस। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है यस। तभी हमारी जो जिया होती है वो वॉशरूम की तरफ जाती है और जो श्वेता होती है वो कहती है कहाँ जा रही तुम मुझे राहुल की तरह छोड़कर। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है उसे देखते हुए जिया कहती है मैं उस फ्रॉडी की तरह आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, आ रही हूँ। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो वॉशरूम में जाती है, उसके बाद वो अपना फेस वॉश करती है और यहाँ वो थोड़ा सा यार अपने आप को देखती है और वो कहती है थैंक गॉड यार मैंने इतनी ड्रिंक नहीं की, वरना सच में। यहाँ वो कहती है यार ये श्वेता मैडम क्या कर रही हैं। और यहाँ वो बाहर आती है और टावल से अपना जो फेस था वो साफ़ करती है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है तुम रात को फेस वॉश करके कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो श्वेता को देखती है और कहती मैम मैं कहीं नहीं जा रही। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है फिर फेस वॉश करके क्यों आई तुम। यहाँ हमारी जो श्वेता होती है वो बहुत सारे सवाल करती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मैम मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ, फेस गंदा हो गया था। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है ऐसे कैसे फेस गंदा हो गया तुम्हारा, क्या तुमने कुछ किया, तुमने कहीं किसी को किस तो नहीं किया था हरका की तरह। अभी जो जिया होती है वो कहती है मैम मैं किसको किस करूँगी, इतने टाइम से तो मैं आपके ही साथ थी। तो तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ इतने टाइम में भाई जो जिया ने ऑर्डर किया था वो भी आ जाता और जो दरवाज़ा था वो नॉक होता है। यहाँ से हम देखते हैं भाई जो जिया होती है वो ऑर्डर लेती है और थैंक यू बोलती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है जल्दी से लेकर आओ मुझे भूख लग रही है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो जाती है और कहती है ये लीजिए। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है ये क्या, तुमने राइस ऑर्डर करे हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी श्वेता होती है उसे देखते हुए जिया कहती देखिए मैम आपको भूख लग रही है और इस टाइम ना मैगी नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिए। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है रात को मैं राइस नहीं खाती। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती देखिए मैम इससे ना आपका फिगर नहीं बिगड़ेगा। तभी जो श्वेता होती है वो यहाँ जिया की तरफ देखती है और कहती तुम्हें कैसे पता। तभी जो जिया होती है वो कहती देखिए मैम मैंने सुना है कि लड़कियाँ ज़्यादा राइस को इग्नोर करती हैं, पर मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है राइस। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती प्लीज़ मैम अभी एडजस्ट कर लीजिए, अभी नहीं है मैगी यहाँ पर प्लीज़। तभी जो श्वेता होती है वो कहती पक्का नहीं है, तुमने ट्राई किया था। तभी जो जिया होती है वो कहती सच में मैम मैंने ट्राई किया था और देखिए रात काफ़ी हो गई, 2:30 बज रहे रात के।
मैं जाऊँ आपके लिए बाहर लेने के लिए। तभी जो श्वेता होती है वो कहती नहीं ये अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो कहती हाँ, और आपको मैं अकेले ऐसे छोड़कर जा नहीं सकती, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है ओके, और यहाँ वो जो प्लेट थी वो लेती है और वो राइस खाने लगती है। तभी जो जिया होती है वो देख रही थी कि श्वेता कितनी प्यार से वो राइस खा रही है। यहाँ जो श्वेता होती है वो अपनी नज़रें उठाती है और कहती क्या हुआ, तुम्हें भी भूख लगी है। तभी जो जिया होती है वो कहती है नहीं मुझे भूख नहीं लगी। और यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है फिर मेरे प्लेट को ऐसे कैसे देख रही, ऐसे क्यों देख रही हो, ऐसे नहीं देखते। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ओके, और वो अपना फेस टर्न कर लेती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है मैंने ये नहीं बोला कि फेस टर्न कर लो। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है पहले आप डिसाइड कर लीजिए क्या आप कहना क्या चाहते हो। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है फेस इधर करो। तभी जो हमारी जिया होती है वो फिर से श्वेता की तरफ फेस करती है और यहाँ उसके फेस पे स्माइल थी। यहाँ जो श्वेता थी वो भी मुस्कुराती जिया को देखकर। चलिए गाइस आज का एपिसोड ना यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि गाइस थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज चल रही है, तो थोड़ा बहुत ना एडजस्टमेंट कर लीजिए। और गाइस फाइनली हमारे जो लवली कपल हैं दीक्षा और धारिका वो एक हो चुके थे। फाइनली जो उनकी रूह थी वो मिल चुकी थी। और गाइस ये मत बोलना कि मैम आपने इनका रोमांस हमें डीपली क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। गाइस देखिए जितनी भी स्टोरी आएंगी ना उनका रोमांस मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। अगर ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करने चलेगी ना भाई चैनल चला जाएगा मेरी मेहनत चली जाएगी। आप चाहते हो, देखो गाइस समझदार आप ऑलरेडी हो, अगर आपको ज़्यादा ही डीप एक्सप्लेन सुनना है तो भाई और किसी चैनल पर चले जाइए। वाईटी पे बहुत सारे चैनल हैं, मुझ पे यार इतना ही एडजस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं इससे ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैनल पे किया था तो वो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं इस चैनल पे तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करूँगी। देखिए गाइस जो प्यार है ना वो महसूस करने का नाम है, इन सब चीज़ों का नाम नहीं है। हाँ भाई कह सकते हैं दो कपल्स होते हैं उनकी मंजिल होती है, पर भाई एनी टाइम ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें बस महसूस की जाती हैं, तो प्यार भी यार महसूस ही किया जाता है। तो बस इसीलिए मैं ये मत बोल देना कोई भी कमेंट करके कि मैम आप अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहे, कि मैम इनका रोमांस जो डीप है वो यार मुझ पे जितना हो सकता है मैंने उतना ही किया है, उससे ज़्यादा आप मुझ पे ना उम्मीद ना रखें, और ना ही मैं आपकी ये उम्मीद पूरी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, पर मैं नहीं कर सकती कुछ भी यार। देखिए यार आप समझ सकते हो 4 महीने की मेहनत है यार मेरी वाईटी पे, और मैंने यार अपना टाइम बचा बचा कर यहाँ स्टोरी अपलोड की है, और आप क्या चाहते हो कोई रिपोर्ट कर दे और मेरा चैनल चला जाए, तो यार प्लीज़। चलिए गाइस फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम। आई होप आप लोग मेरी इन बातों को समझोगे और सुनोगे भी। बाय।